एक चीज बताऊं गाइस, इस फील्ड में यार बहुत पैसा है, तो इस फील्ड को मत छोड़ना। इस फील्ड में बहुत सारी ग्रोथ है। इसमें आप 1-2 साल में अपना मैनेजर, स्पेशलिस्ट या टीएल की पोस्ट हासिल कर सकते हैं। जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो रहेगा कि सपोज करो कि कोई लॉरी है यानी कोई ट्रक है जो मुंबई से दिल्ली जाने वाला है और जो 16 फीटा ट्रक है, ठीक है, तो वो कितना भाड़ा लेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं परम आपका दोस्त एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ में। और दोस्तों आज मैं यहाँ पर 2 टॉपिक कवर करने वाला हूँ। पहला रहेगा आपका ऑपरेशन है, दूसरा रहेगा आपका लॉजिस्टिक्स। सो जो लोग अभी स्टूडेंट हैं या जॉब देख रहे हैं, जॉब के लिए इंटरव्यू दे चुके हैं, उनके लिए ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बिकॉज इस वीडियो में मैं आज ये 2 टॉपिक कवर करने वाला हूँ। सो इस वीडियो में आपको एक चीज बता दूं, एक अपडेट और है। जो लोग जॉब के लिए डेली बेसिस पर सर्च कर रहे हैं अपडेट के लिए, उनके लिए हमने एक टेलीग्राम पर चैनल क्रिएट किया है। वहां पर जाकर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। वहां से आप डेली बेसिस पर अपडेट ले सकते हैं यूट्यूब के बारे में, नए टॉपिक के बारे में और नए इवेंट्स के बारे में। सो गाइस, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका टॉपिक नंबर 1 जो है आपका लॉजिस्टिक्स। पहले अपन समझते हैं कि लॉजिस्टिक्स होता क्या है ना, बेसिकली मीनिंग क्या होता है, क्या बेस होता है। बेसिकली अगर अपन एक डेफिनेशन को डिफाइन करें तो लॉजिस्टिक्स इज अ पार्ट ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट दैट डील्स विद एफिशिएंट फॉरवर्ड एंड रिवर्स फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड related information of point of the origin to the point of consumption as per the customer needs। राइट, समझ आ गया। तो लॉजिस्टिक्स क्या होता है कि इन्वेंट्री वेयरहाउसिंग से लेकर के स्टोरेज तक, पैकिंग अनपैकिंग, पूरा जो सिस्टम, सप्लाई, ट्रांसपोर्टेशन, वेयरहाउसिंग, कस्टमर नीड्स, सारी चीजें जो फ्लो होता है दैट इज पार्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स। चलिए मैं आपको एक चार्ट के अकॉर्डिंग समझा देता हूँ। चार्ट आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, जो आप देख रहे हैं रिवर्स फ्लो में दैट इज इन्वेंट्री प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, सप्लाई, ट्रांसपोर्टेशन, वेयरहाउसिंग एंड कस्टमर रेस्पॉन्स। सो अभी इससे हमें क्या समझ आ रहा है, देखो सबसे पहले इन्वेंट्री प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, जहां पर इन्वेंट्री इंचार्ज होता है, जहां से इन्वेंट्री फ्लो ना स्टार्ट होती है, इन्वेंट्री मैनेजर हो गया, इन्वेंट्री इंचार्ज हो गया, ओके। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग पहले देखते हैं कि हमारे पास में इन्वेंट्री का स्टॉक कितना है। अगर हमारे पास में स्टॉक की कमी है, स्टॉक हमारे पास में अवेलेबल नहीं है, तो उस स्टॉक को पहले वो बल्क में कलेक्ट करेंगे। राइट, कलेक्ट करने के बाद में अपना पूरा स्टोरेज रखेंगे, कब हमारे पास में ऑर्डर आ जाए, कब हमें इन्वेंट्री को ट्रांसपोर्ट करना पड़ जाए, ओके। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप आता है सप्लाई का, कि हमें सप्लाई कहां पर करनी है, किस जगह सप्लाई करनी है, उसके सोर्सेज इकट्ठे करने हैं, उसके लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन, वेयरहाउसिंग, सारी चीजें इकट्ठी करनी है। उसके बाद हम लोग उस इन्वेंट्री को सप्लाई कर सकते हैं एज पर कस्टमर नीड्स। सो सेकंड टर्म हमारा सप्लाई एंड देन हम लोग ट्रांसपोर्टेशन। अब देखो ट्रांसपोर्ट कितने तरीके से होता है। बेसिकली ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें एक लेबर चाहिए होती है, पैकर्स चाहिए होते हैं, मटेरियल चाहिए होता है, वहां पर एक सुपरवाइजर भी चाहिए होता है जो मटेरियल को पैक करवाता है, ओके। तो ये सारा सिस्टम होता है। अब पैकिंग होके मटेरियल जाएगा किसमें, इसमें देखिए, इसमें आपके पैकिंग मटेरियल जाएगा ट्रक्स में। ट्रक आपके 12 फीटा, 14 फीटा, 16 फीटा, 18 फीटा, 20 फीटा, 22 फीटा, 24 फीटा, 28 फीटा, 32 फीटा। जो सबसे बड़ा ट्रक देखा होगा आपने, बहुत बड़ा होता है, वो 32 फीटा का होता है गाइस। स्क्रीन पर मैं दिखाता हूँ कुछ स्क्रीन्स कि ये ट्रक के साइज होते हैं, इन्हीं साइजेस के अकॉर्डिंग मटेरियल डिस्पैच होता है। तो ये भी आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल गई लॉजिस्टिक्स के पार्ट में, ठीक है। उसके बाद आता है वेयर हाउसिंग, कि कहां पर मटेरियल को कलेक्ट करना है, कहां पर स्टोर करना है। तो वेयर हाउस प्रॉपर तरीके से मेंटेन किया जाता है सिटी वाइज। सपोज करो मुंबई से दिल्ली आ रहा है, तो दिल्ली में एक वेयर हाउस क्रिएट किया जाएगा, बनाया जाएगा प्रॉपर तरीके से। उसमें सारा मैनेजमेंट सिस्टम, आपके जो फैसिलिटीज है वो सारी दी जाएंगी, वहां पर लेबर भी रखी जाएगी, वहां पर फिर मटेरियल स्टोर होगा। देन कस्टमर रेस्पॉन्स, जहां से कस्टमर को जाएगा, फिर आपका कस्टमर का रेस्पॉन्स क्या, फीडबैक क्या है। तो ये सारा सिस्टम जो चलता है वो चलता है लॉजिस्टिक्स के बेसिस पर, ठीक है। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट का एक छोटा सा पार्ट होता है लॉजिस्टिक्स। अब देखिए लॉजिस्टिक्स में आप ग्रेजुएशन करके भी एंट्री कर सकते हैं और पोस्ट ग्रेजुएट होकर भी एंट्री कर सकते हैं। आप अगर बीए, बीएससी, बीकॉम या बीबीए किया हुआ है तब भी आप इसमें एंट्री कर सकते हैं, अपना करियर ग्रो कर सकते हैं। अब डिफरेंस कहां पर है कि आपने यार एमबीए किया है पीजीडीएम में स्पेशली इन लॉजिस्टिक्स, और एक ने किया है नॉर्मल बीए बीकॉम, तो वो भी एंट्री कर रहा है। डिफरेंस कहां है? डिफरेंस गाइस यहाँ पर ये है कि आप एक तो आपका पैकेज इंक्रीज होगा। अगर आपने पीजीडीएम किया है एमबीए से सेम फील्ड में लॉजिस्टिक्स में स्पेशली, तो वहां आपको कम से कम दुगना पैकेज मिलेगा। अगर किसी को 6 लाख का पैकेज है तो वहां आपको 10 से 12 लाख का पैकेज मिल जाएगा। और एक चीज बताऊं गाइस, इस फील्ड में यार बहुत पैसा है। लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन मैनेजमेंट और ऑपरेशन से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज हैं, इसमें बहुत पैसा है। करियर आपका एक नंबर रहने वाला है इसमें, अगर आपने एंट्री कर लिया तो।
एक बात बोलूंगा इस, अगर आपने एमबीए किया स्पेशलाइज इसी फील्ड से, तो आप वेट कर लीजिए थोड़ा 6 महीने 1 साल का, अगर आपको जॉब नहीं मिल रही है तो, बट अपना फील्ड चेंज मत करना, स्विच मत करना। नॉर्मल अगर हम बात करते हैं क्वालिफिकेशंस की, तो जैसा मैंने बताया अभी आपको, ग्रेजुएशन करने के बाद भी इसमें आप एंट्री कर सकते हैं। ओके, शिफ्ट टाइमिंग्स आपकी डे ही रहती है इसमें, मॉर्निंग टू इवनिंग 8 to 10 आवर्स की शिफ्ट टाइमिंग्स होती है। सो गाइस अब बात करते हैं ऑपरेशंस की, कि अगर आपने ऑपरेशन में जॉब करनी है, ऑपरेशन प्रोफाइल में, तो ऑपरेशंस क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। बेसिकली ऑपरेशंस कई प्रकार के होते हैं। आपका देखो बैकएंड का जॉब, आपका बीपीओज में ऑपरेशन हो सकता है, अकाउंटिंग का जो ऑपरेशन होता है आपका, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, लॉजिस्टिक्स में, ये सारे फील्ड ऑपरेशंस में ही आते हैं। अब डिपेंड करता है कि आपकी प्रोफाइल क्या है। सपोज करो आपने एमएनसी में अकाउंटेंट हो, एमएनसी में आप इंश्योरेंस एग्जीक्यूटिव हो, या एमएनसी में आप बैकएंड में हो, तो ये सारे ऑपरेशंस में आते हैं। अब ऑपरेशंस की प्रोफाइल आपकी कई तरह की हो सकती है, इसमें आपकी शिफ्ट टाइमिंग भी चेंज हो सकती है। जैसे बीपीओज हैं आपके, लाइक मेट लाइफ, एसेंचर, आपके बिग प्रो, आपका टीसीएस, इनमें आपकी शिफ्ट रोटेशनल होती है, डे इवनिंग नाइट, एज पर योर कन्वीनियंट, और या फिर एज पर योर प्रोसेस शिफ्ट आपकी चेंज होती रहती है। तो इस तरीके से भी आपका ऑपरेशन एक्टिविटी होती है। एक होता है आपका लॉजिस्टिक्स, जो मैंने अभी बताया आपको, तो इस तरीके से भी आप अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा चीज, ऑपरेशंस में आपकी जो सैलरी है, लाइक बीपीओज में अगर एंट्री करते हो, तो एज कंपेयर टू सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक्स, है ना, इनकी अपेक्षा आपकी सैलरी कम हो सकती है ऑपरेशंस में, क्योंकि वहां पर पे स्केल कम होता है एज कंपेयर टू दीज फील्ड। सो सजेस्ट करूंगा गाइस, अगर आपने लॉजिस्टिक्स में एंट्री करना है, या फिर आप एंट्री कर चुके हो, या फिर आपका स्पेशलाइज नहीं है फिर भी आपने एंट्री कर लिया है, तो इस फील्ड को मत छोड़ना। इस फील्ड में बहुत सारी ग्रोथ है। इसमें आप 1-2 साल में अपना मैनेजर, स्पेशलिस्ट या टीएल की पोस्ट हासिल कर सकते हैं। सो गाइस चलिए अभी मैं आपको 2 चीज और बता देता हूं। अगर आप इस फील्ड में जाते हो तो आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे बेसिकली, जिनका आपने आंसर देना है। पहली चीज तो कंपनी के बारे में पढ़ के जाना, कंपनी क्या करती है, कहाँ का ट्रांसपोर्ट करती है। दूसरा चीज, सबसे जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो रहेगा कि सपोज करो कि कोई लॉरी है, यानी कोई ट्रक है जो मुंबई से दिल्ली जाने वाला है, और जो 16 फीटा ट्रक है, ठीक है, तो वो कितना भाड़ा लेगा, क्या उसका रेंट रहेगा, लेबर कितनी लगेगी, कितने पैकर्स चाहिए उसमें, कितने सुपरवाइजर चाहिए उसमें। तो ये सारा आपको ध्यान रखना होगा। पूछ लीजिएगा किसी से, पढ़ लीजिएगा, तभी आप जाना आगे, क्योंकि इन्हीं बेसिस पर आपको वो रिजेक्ट कर सकता है, इन्हीं बेसिस पर आपको वो सिलेक्ट भी कर सकता है। ठीक है। सो दूसरा क्वेश्चन जो रहेगा कि लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री के बारे में क्या जानते हो आप, हमारी कंपैरिजन में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज है मार्केट में, राइट। तो ये सारा चीज पढ़ के जाना कि अगर आप सपोज करो एक कंपनी है ओमट्रेक्स पैकेजिंग सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, राइट, जो दिल्ली में, अगर आप इस कंपनी में इंटरव्यू में जा रहे हो तो इसकी कंपेयर में कौन कौन सी कंपनीज खड़ी हुई है, तो वो भी आप पता करके जाना। सो दूसरा क्वेश्चन आपका रहने वाला है कि आपने पहले कभी सेम इंडस्ट्री में काम किया है या सेम प्रोफाइल में काम किया है। अगर किया है तो नॉलेज आपकी पूरी होनी चाहिए, नॉलेज आपका सॉलिड होना चाहिए। अगर नहीं तो फिर आपके लिए नॉर्मल रहेगा, बेसिक्स इंफॉर्मेशन आप पढ़ के जाना, बट कंपनी के बारे में पढ़ के जरूर जाना। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है। सो आई होप गाइज आपके दोनों टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे, ऑपरेशंस एंड लॉजिस्टिक्स। अगर आपको क्लियर हो गए तो एक बार कमेंट करके बताना कि आपको कितना समझ आया, समझ नहीं आया, और क्या क्या आपको चाहिए, तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाने। देन सेम टॉपिक पर आपको वीडियो मिल जाएगा आपकी टाइमिंग्स के अकॉर्डिंग। सो गाइज वीडियो करूंगा ये वाइंड अप। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर जॉब। थैंक यू।